गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता सदा सुखी रहे। जिंदगी में अमीर सभी लोग बनना चाहते हैं, पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन सभी की कुंडली में धनवान बनने के योग नहीं होते। लेकिन योग बन जरूर सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं। आज इसी पर बात होगी। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे इस पर एक नजर डालते हैं। आपकी कुंडली में कहां छिपे हैं अमीर बनने के योग? कम पढ़ा लिखा होने का अभिशाप कब बन जाता है वरदान? कम पैसे में भी आप कैसे पा सकते हैं मालामाल सफलता? राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल भी होगा। तो शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर आपको मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर में इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद हो करके नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, हर कोई चाहता है कि वो धनवान बने, उनके घर में सुख समृद्धि और साथ ही संपत्ति भी रहे। तो आखिर कुंडली में धनवान बनने का योग कैसे होता है, या फिर कैसे पहचाने कि अगर आपका जो भविष्य है उसमें आप धनवान बनेंगे? देखो जी, इसमें मैं सबको जन्म कुंडली देखना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन कुछ एक हालात होते हैं। इंसान की शुरुआती जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें आई हों, दो रिश्ते एक ऐसे रिश्ते हैं कि जिनका अगर साथ मिल जाए तो इंसान की जिंदगी के अंदर सक्सेस की गारंटी हो जाती है। और ये दो रिश्ते एक ऐसे रिश्ते हैं कि जो भले ही देर बाद काम करना शुरू करें, लेकिन जब भी ये काम करना शुरू करते हैं तो इंसान के जीवन के स्तर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। और वो दो रिश्ते कौन से हैं? सबसे पहला रिश्ता है मामा का। अगर मामा का प्यार अपने के साथ है और मामा अपने सपोर्ट पे है और आप भी अपने मामा को चाहते हो, सुख दुख के ऊपर काम आते हो। अब बात ये नहीं है कि मामा कितना सुखी है या कितना सुखी नहीं है, सिर्फ उसके साथ के जो संबंध ही अगर आपके अच्छे रहे और एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा रहा तो समझ लो भविष्य के अंदर आपके सुनहरे दिन आएंगे ही आएंगे। और अगर शुरुआत में मामा के साथ बिगड़ गई, उनके साथ बोलचाल ही खत्म रही, उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं रहे, वार व्यवहार नहीं रहे, तो आप अगर बहुत ज्यादा समृद्ध भी हैं तो उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी के अंदर गिरने का दिन एक आएगा जो कि आपको रुपए पैसे से खाली करके जाएगा। इसके बाद मामा के साथ तो बन गई, अगर मामा के साथ साथ कोई आपके चाचा भी हैं, वो या फिर पिता के कोई भाई बने हुए जो उनसे उम्र में छोटे हो, उनके साथ में बहुत अच्छी निभ गई और बहुत ज्यादा सालों तक अगर निभ के चली और बहुत अच्छे हालात रहे और उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छे रहे, तो फिर तो शनिदेव भी आपके साथ हो गए। मामा यानी कि चंद्रमा
शनि यानी कि चाचा। अगर इनमें से किसी के साथ में भी आपके लंबे समय तक चलती है, तो आज अगर किसी के पास में भी लिखाई पढ़ाई नहीं है, कामकाज नहीं है, जीवन में बहुत बड़े दुखों के दिन है, तो आपको ये अपनी उम्मीद पक्की कर लेनी चाहिए कि भविष्य में आप एक अच्छे समृद्ध इंसान बनेंगे और जिसके पास मकानों का सुख भी होगा, वाहनों का सुख भी होगा, जमा पूंजी भी होगी और सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा। देखिए कितना आसान है ना अपनी जिंदगी के अंदर अपने भविष्य को जानना। लेकिन जिसके ये दोनों ही रिश्ते खराब हैं, वो इंसान अगर गलत तरीके से भी कमाई करने की सोचे तो तब भी वो जिंदगी के अंदर सुखी नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के अंदर समस्याएं लगातार और ऐसी चलेंगी कि अगर एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए वो धनवान बन भी गया तो उसके जीवन में गिरने का स्तर जरूर आने वाला है। तो इसलिए रजे मैं बार बार ही बोलता हूं कि रिश्तों को ऐसा संभाल के रखो कि कोई भी ग्रह रुष्ट ना हो, और कोई भी ग्रह अगर रुष्ट नहीं होगा तो फिर वो अपनी अपनी अवधि के ऊपर पूरे सुख ही देगा। तो ये दो रिश्ते तो खास तौर पे ऐसे हैं जो इंसान को वाहन, पैसा, घर की सुख शांति, मकानों के सुख, नौकर चाकरों के सुख देने में पूरी तरह सक्षम है। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर मैं कुछ भी बोलूं शायद आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये रिश्ते तो आपको समझ आते हैं ना। तो इन दो रिश्तों को संभाल के रखो, जीवन में धनवान आपको परमात्मा एक दिन कर ही। गुरुदेव, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, बहुत ज्यादा पढ़ाई कारणवश किसी नहीं कर पाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद लोग आगे चल के उनका भविष्य बेहतर होता है, धनवान हो जाते हैं। तो आखिर इस तरह के लोगों के लिए किस तरह के उपाय उन्हें करने चाहिए जो भविष्य बेहतर बना सके अपना? 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर के वो पानी भरते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से टकराते हैं और वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल पैदा होती है। यानी कि जन्म कुंडली के 9वें, 10वें, दूसरे और चौथे घर के अंदर अगर ग्रह बैठे हुए, या चारों घरों में कोई ना कोई ग्रह विद्यमान है, तो इंसान की लिखाई पढ़ाई किसी भी स्तर की हो, चाहे वो 0 क्लास पढ़ा हुआ हो या वो 10th फेल हो या उसने PhD कर रखी हो, कुछ भी हो, उसका नसीब का पढ़ाई के साथ कोई वास्ता नहीं होता। और ऐसा इंसान अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस के बलबूते किसी भी काम के अंदर उतरकर उसको इतना ज्यादा समझता है कि दूसरों से बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आता है, या आप ये कह लो कि परमात्मा उसके साथ होता है। और ऐसे इंसान के कर्म की मेहनत का फल उसे इतनी बड़ी मात्रा में मिलता है कि उसके घर के अंदर धन की बरसात होती है। और जब धन की बरसात होती है तो धन से संबंधित जो फल है, यानी कि गाड़ियां होना, घर बार होना, नौकर चाकर होना, बहुत सारे लोग उसके पास नौकरी करना, ये योग आमी बन जाता है। और इसी को कहते हैं फसल का पैदा होना। ठीक है, ये योग किसी की भी कुंडली में हो सकता है। आपने पिछले दिनों के अंदर, यानी कि अभी ये 2 साल पुरानी बात है, आपने देखा होगा कि एक 4th क्लास पास एक व्यापारी ने अपने वर्करों को 300 साढ़े 300 के करीब घर गिफ्ट में दिए और 300 साढ़े 300 ही गाड़ियां गिफ्ट में करी। हीरे का व्यापारी रहा और वो सिर्फ 4 पास क्लास था। शायद ऐसा ही कोई योग उसकी कुंडली के अंदर रहा होगा। तो बेटा ये तो हो गई योग की बात, लेकिन इस योग को अगर आप चाहें तो आप भी बना के रख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9वां, 10वां, दूसरा और चौथा घर अगर खाली है तो इसको जगाया जा सकता है। इनको जगाने के लिए, 9वें घर को जगाने के लिए सदा ही बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाना और मंदिर के अंदर जाना, ये 9वें घर को जगाने के लिए सक्षम है। 10वें घर को जगाने के लिए किसी भी सरकारी अफसर के साथ दोस्ती बना के उसके ऑफिस के अंदर जाना और बार बार सरकारी ऑफिस के अंदर यारी दोस्ती को निभाने के लिए ही जाना, ये बहुत जरूरी है। कारण ये है, यारी दोस्ती यहां शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि 10वें घर के अंदर मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं
और यारी दोस्ती मंगल ही होती है, यानी कि किसी सरकारी अफसर को दोस्त बना करके उसके पास बार बार जाना और खासतौर पर मंगलवार को जाना और मिठाई लेकर जाना, उसको भी खिलाना, स्वयं भी खाना। फिर दूसरा घर, दूसरे घर को जगाने के लिए सबसे उत्तम हालात, दूसरा घर बृहस्पति का। तो जब भी जाओ मंदिर के अंदर पीली वस्तुएं, चाहे पीले कपड़े, पीला चंदन, चने की दाल, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, कुछ भी लेके जाओ, लेकर के जाओ, वहां चढ़ाओ, चढ़ा करके पंडित जी के पांव वहां लगा के आशीर्वाद लेके आओ और आते हुए आरती करके आओ। दूसरे घर को जगाएगा ये। और चौथे घर को जगाने के लिए, चौथे घर को जगाने का सबसे उत्तम तरीका, अपने पूरे परिवार से बराबर की थोड़ी थोड़ी सी चांदी लो और लेकर के उसे एक बार जल प्रवाह कर दो और उसके बाद 43 दिन लगातार, समझे, आप उसे चावल और चने की दाल थोड़ी थोड़ी मिलाकर के उसको जल प्रवाह कर दो। ये इससे 9वां, 10वां, दूसरा और चौथा घर जागेगा, जो कि परमात्मा की दया से आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबतों को खत्म करके आपके घर के अंदर समृद्धि के योग को भरेगा। तो आज आपको ये एक असली वाला वो नुक्ता दिया गया है जिससे कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों को खत्म करके आप अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि, कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसे अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से, यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छे वाली आपको मिल सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे, क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मुझे आपने ये तो बता दिया कि कम पढ़े लोग अगर धनवान बनना चाहें या फिर उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो वो किस तरह के उपाय करें, लेकिन अगर कोई ऐसी कुंडली है किसी शख्स की जिसमें इस तरह के योग ही नहीं बन रहे हो तो फिर ऐसे में क्या करें? हाँ बेटा, कुछ योग ऐसे होते हैं जो बुध और शनि मिलकर के बनाते हैं। बुध और शनि का योग अगर खराबी के ऊपर आ जाए तो इंसान गरीबी के भंवर से निकल ही नहीं सकता, उसका काम धंधा कोई चल ही नहीं सकता और उसके हालात इतने खराबी पे रहते हैं कि उसके अगर अपने भी काम धंधे के अंदर उसकी मदद करने आते हैं तो बेटा वो भी थक के लौट जाते हैं कि इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। ये होता है बुध और शनि का मेल जो खराब हो चुका होता है। दूसरा, ये तो होता ही है, इसके बाद में यही बुध शनि एक और काम खराब करते हैं। वो क्या कि आदमी गरीब होने के बाद अगर कहीं कुछ गलत करने लगे, मान लो कोई चोरी करने लगे, कोई ठगी करने लगे, तो फौरन पकड़ा जाता है और उसके बावजूद भी अपने घर के गुजारे नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी दुनिया बेटा जो गलत काम भी कर रही है लेकिन फिर भी अपने घर के गुजारे नहीं कर पा रहे। उनको गलत काम करने की जरूरत नहीं बेटा, परमात्मा की दया से उनके अच्छे दिनों की शुरुआत जरूर होगी। अगर इस तरह का योग हो तो बेटा सबसे आसान उपाय तो मैं दे रहा हूं और वो है 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के गरीबों में बांट दो। आम बुध और शनि मिश्रित फल है। दूसरा घर जोड़ना इसलिए 2 दुकानें ले रहा हूं, लोगों में इसलिए बंटवारा हूं कि जब कोई भी चीज दान लेकर के हृदय से कोई आपको दुआ देता है तो दूसरा घर सबसे पहले प्रबल होता है और दूसरा घर ही पैसा देता है और 9वां घर जागृत होता है। तो इसलिए आपको यह करना है। फिर एक और योग होता है जो बेहद गरीबी, लेकिन गरीबी भी और अकड़ खां भी, यानी कि चंद्र और मंगल।
चंद्र और मंगल जिंदगी के अंदर अगर खराब हो जाए तो इंसान गुस्से में आकर के अपनों के साथ ही बिगाड़ करके अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार के गरीबी की दलदल में जाता है। और जितने भी दोस्त बनते हैं उनको शक की दृष्टि से देखता है, अपने आप को समझदार समझता है, जबकि अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं। इस तरह के हालात भी इंसान को बहुत गरीब रखते हैं और गुजारे भी मुश्किल से करवाते हैं। और कभी भी कोई उसकी मदद के लिए भी आगे आता है ना, तो आदमी उस वक्त तो मदद ले लेता है, और जैसे ही उसका काम निकलता है उसके बाद में आदमी मदद करने वाले को शक की निगाह से देखने लगता है कि जैसे उसके घर में रखे हुए हीरे जवाहरात उठा के ले जाएगा वो। ये भी बहुत गंदा योग है। इस योग को भी ठीक करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए करना चाहिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो के पहले जल प्रवाह करो, और उसके बाद में हर मंगलवार सारी जिंदगी के लिए मान लो कि 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को खिलाओ। क्योंकि ये योग भी अगर नहीं टूटा तो ये इंसान को बर्बाद कर देता है और दूर तक गरीबी में रखता है। ठीक है, तो ये 2 ही योग ऐसे हैं, ये तो शुक्र है कि सिर्फ 2 हैं कि जिसको समझा भी जा सकता है और उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। समझे, इन 2 योगों में से जो भी किसी के साथ मिलता है, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है, बेटा उसको ये उपाय जरूर बताओ ताकि उसका भला हो और वो जिंदगी के अंदर अपने परिवार के साथ खुशहाली वाला जीवन बिता सके। गुरुजी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। केशव झा नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव जी, आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय क्या है, पहले ये बताएं। मेरा जन्म तिथि है 8 अक्टूबर 1995 जी, और दिन है, टाइम है 1:20 दिन में, और स्थान है दरभंगा, बिहार। जी, क्या जानना चाहते हैं आप गुरु जी से? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस करूँ या फिर अभी भी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो जॉब की तरफ जाऊँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, और लास्ट मंथ मैंने बिजनेस कुछ महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें काफी लॉस हुआ था मेरा। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल धन भाव के अंदर, केतु देव 3रे और मंगल 10वें, और बुध अष्टम भाव में। ये एक कुदरती योग ऐसा बन गया जो कहता है कि नौकरी है तो परेशानी, बिजनेस है तो परेशानी, और जब दोनों के अंदर परेशानी है तो फिर आप करेंगे क्या? और सच बात है कि ये नौकरी के ऊपर टिकने नहीं देता और बिजनेस को बढ़ने नहीं देता, तो अब बचा क्या? अब बची सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री किस तरह की कि अपने पास लेबर को रखना और लोगों के घरों में भेज के उनको सर्विसेज दिलवाना। अब ये सर्विसेज कई तरह की है, कोई लोग ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं, कई लोग ग्रोसरी सप्लाई का काम करते हैं, कोई दूध की सप्लाई का काम करता है, और कोई और बहुत तरह के, कोई पेस्ट कंट्रोल के काम करता है, कोई कुछ करता है। यानी कि इस तरह की इंडस्ट्री जिसके अंदर तुम सर्विस के ऊपर लोगों को रखो, और वो इसलिए रखो कि वो लोगों के घरों में जाकर के सर्विस दे करके आए। इस तरह के किसी भी काम के अंदर अगर तुम जाते हो और इसे शुरुआत करते हो तो बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर है। एक तो ये, दूसरा किसी भी कंपनी की एजेंसी वगैरह लेकर के उसके माल को सप्लाई करना। इस तरह के जितने भी काम है वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तो हो गया एक हिस्सा जो मैंने तुम्हें सिर्फ काम के बारे में बताया। कहते हैं जन्म कुंडली के 11वें और 8वें घर में अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों तो जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चलती। आए दिन जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, कामकाज की अस्थिरता रहती है, गृहस्थी और बच्चों के सुखों में प्रॉब्लम होती है, और लोगों के द्वारा दी हुई मुसीबतें अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा आती हैं। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें हर महीने एक सफेद धोती काली किनारी वाली लेके जवान पंडित को देनी है, जो अगले 2-3 साल तक तुम लगातार देते रहना। और हर साल तुम्हें 2 बुधवार का उपाय करना है। पहले बुधवार को यानी कि जन्मदिन के बाद जो पहला बुधवार आए उसको तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के और ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह कर देना। और दूसरा उपाय, अगले बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के ढक्कन रख के और सीमेंट से उसका मुंह बंद करके उसको जल प्रवाह कर देना। ये तुमने हर साल उपाय करना है। अगर ये उपाय तुम्हारा हर साल नहीं हुआ बेटा तो जिंदगी के अंदर
कब कहां से कैसी तकलीफें आ जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर कहीं तुम्हारे खानदान में किसी को भी सांस से संबंधित तकलीफ है, बहुत ज्यादा अगर मोटापा है, टीबी या पैरालाइज रहा है, तो तुम्हें एक काम और करना है, और वो है हर महीने की पहले बुधवार को तुम्हें 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर जल प्रवाह करते रहना है। अगर ये उपाय हो गए बेटा, तो इसके बाद निर्विघ्न तुम्हारी जिंदगी अच्छी जाएगी। किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तुम कामयाब होगे और परमात्मा की दया से हर तरह से उत्तम जिंदगी। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करिए। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप हर महीने 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर करें। एक बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में अमीर बनाने वाले योग की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पेशा हैं और टैलेंटेड भी होते हैं बहुत, लेकिन किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि जो उनसे नाकाबिल लोग हैं, जिनके अंदर टैलेंट की भी कमी है, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय? इसी को वैसे नसीब बोलते हैं। बिल्कुल। जब भी जन्म कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के करंट वाला घर यानी कि छठा घर ये बहुत ही कमजोर हो जाए या इसके अंदर कोई ग्रह ना हो, तो इंसान की रियलिटी में फाइनेंशियली हालात जो बहुत अच्छी होनी चाहिए नौकरी पे रह के, वो नहीं हो पाती। फिर जन्म कुंडली का 8वां, 10वां, 11वां और 12वां घर अगर ये खाली हो तो तब भी जिंदगी के अंदर मेहनत ही मेहनत देता है, लेकिन जो फाइनेंशियली पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, एक तरक्की मिलनी चाहिए और बच्चों के पूरे सुख खुल के मिलने चाहिए, उनके अंदर कमी की योग देता है। और ये एक योग ऐसा है कि अगर डबल MA, डबल PhD किए हुए लोग भी अगर हों तो वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने आप को पूरा साबित नहीं कर पाते या लोग उनको एप्रिसिएशन नहीं देते, उनके काम को सराहा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो पूरी तरक्की के साथ में आगे निकल के आ सके। ये योग एक ऐसा योग है जो वाकई में इंसान के काबिल होने के बावजूद भी उसकी काबिलियत के बलबूते उसको आगे नहीं जाने देता। इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है और इसको आसानी से ठीक करने के लिए किया क्या जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि जिसको भी तरक्की चाहिए, बहुत साल हो गए नौकरी पे लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद उसके नीचे वाले तरक्की पा गए लेकिन वो स्वयं तरक्की नहीं कर पाया, उसको क्या करना चाहिए? वो पहले खीर बनाए, यानी कि दूध की खीर, और उसके अंदर आप चावल के साथ में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राई फ्रूट डालना है, उसके अंदर किशमिश नहीं डालनी। ये बना करके आप किसी भी कुएं के पास जा सकते हैं। कुआं नहीं तो जो खड़ा पानी तालाब, आप तालाब पे जाए और वहां पर, वैसे तो ये पुराने समय से होता आ रहा है, खासकर पंजाब और हरियाणा में तो बहुत, कि गुगा पीर को मानते थे और उनको ये अर्पण किया करते थे, हलवा अर्पण किया करते थे, ये खीर अर्पण किया करते थे। लेकिन आप वैसे ही वहां पर जाकर के
आप वहां पर रहने वालों को कह सकते हैं कि हे यहां पर वास करने वाले मानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, किन्नर, आप इन सब में से सबका नाम ले सकते हैं। ये लेकर के आप वहां पर अर्पण करें और पूजा के लिए आप एक आध कोई धूप या अगरबत्ती वहां जलाएं और प्रणाम करें और कहें कि प्रभु हमारा ये भोग कबूल करें और हमें तरक्की बख्शे। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव आ जाते हैं और अचानक से आ जाते हैं कि हम चीजों को समझ ही नहीं पाते। जो अर्श पर है वो सीधा फर्श पर आ गिरता है। बिल्कुल। आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों आती हैं, या फिर अगर आने वाली हैं तो कैसे पहचानें, और अगर हैं तो उपाय क्या है? थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें। मान लीजिए शनि बहुत ही खराब अवस्था के अंदर, लगन के अंदर बैठा है या सातवें घर के अंदर बैठा है, और बृहस्पति बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के दूसरे घर में या चौथे घर में बैठे हैं। तो अब बृहस्पति की दशा आ गई। बृहस्पति की दशा आ गई तो इस 16 साल के अंदर ठीक वही हालात हो जाते हैं कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। यानी कि इंसान जो काम करता है गुरु लगता है, जो काम करता है गुरु लगता है, और वो मास्टर के नाम से मशहूर हो जाता है। क्योंकि एक वो दूसरी भी तो कहावत है कि जेदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने। यानी कि आदमी का नसीब सीधा होता है और वो काम करता चला जाता है, आइडियाज आते चले जाते हैं, और जो इंप्लीमेंट करता है उसी में लाभ मिलता है। अब बृहस्पति की दशा निकल गई 16 साल, और उसके अंदर वो मशहूर भी हो गया, नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में शनि खराब जो लगन में बैठा है, ये सातवें घर के अंदर बैठा है, और इतना खराब कि यहां पर इंसान की सारे कामकाज को मिट्टी करता है। तो अब जैसे ही बृहस्पति की दशा खत्म हुई, शनि की स्टार्ट हुई। अब इसके बीच में समय कितना है? बीच में 1 सेकंड वो जो बदलाव का है, संधि काल का। तो एक डिसीजन गलत एक दिन का और दूसरे दिन ही सब धराशायी। ये कारण होता है एक ही दिन के अंदर बर्बाद होने का और उसके बाद ना उठ पाने का। अब 16 साल मजे ले लिए, अब ये 18-20 साल कहां जाएंगे? ठीक है, इसके अंदर बेटा आपको ध्यान ये रखना है, आप चाहे कुछ और करो ना करो, लेकिन इतना जानकारी जरूर रखो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है। एक तो ये जानकारी। दूसरी जानकारी रखो कि कौन सी महादशा आपको उठा के चलाएगी और कौन सी महादशा आपको अमीर बनाएगी। और कहीं भविष्य में आने वाली महादशा ऐसी तो नहीं जो आपको गरीब कर जाएगी, वरना आप जितने मर्जी समझदार बन लो बेटा, हम इस धरती पे रहते हुए सिवाय एक कठपुतली के और कुछ नहीं है। हम वही सोच पाते हैं जितना हमारी कुंडली हमसे सोचवाती है, जितने हमारी कुंडली हमसे करवाती है। और जिस दिन इसके अंदर अच्छा ग्रह आ जाता है तो चाहे हम कमले भी हों तब भी हम मास्टर लगते हैं, और जिस दिन ये बुरा ग्रह आता है ना तो बेटा हम और दुनिया के अंदर सबसे पढ़े लिखे बेवकूफ साबित हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास से डिसीजन ऐसा करवाता है जो हमें बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए इसके लिए उपाय कोई नहीं दूंगा आपको, सिर्फ ये ज्ञान कि आज दशा कौन सी चल रही है, भविष्य में आने वाली कौन सी दशा आपको उठा जाएगी और भविष्य में आने वाली कौन सी दशा महादशा आपको गिरा जाएगी। अगर इसका आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपको इसके बारे में पता हुआ और वक्त से पहले बुरे ग्रह का इलाज अगर आप करके चले तो बचाव होगा, बुरा नहीं होगा ज्यादा। और कहीं ये बुरा समय आ गया तो फिर तो बुरे के अंदर आराम जितना दिलाया जा सकता है बस वही मिलेगा। तो इस चीज का जानकारी जरूर रखो। जीवन आपका है, जिम्मेवारी भी आपकी है, इसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी और तभी बचा जा सकता है। तो बेटा करो और सुखी रहो। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे हम, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है।
आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। अमित जी, क्या है आपका सवाल? लेकिन उससे पहले आप गुरुदेव को बताएं कि आपकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और जन्म का सही समय क्या है। मेरी जन्मतिथि है 24 अक्टूबर 1977। जन्म का समय है सुबह 5:45 और जन्म स्थान है जम्मू J&K। तो मेरा प्रश्न है गुरुजी, एक तो पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, और दूसरा मेरे जो अपने फैमिली के हालात हैं उसके बारे में पता करना है, और तीसरा मेरा घर कब बनेगा। बेटा, पहली बात, चंद्र केतु का मेल फाइनेंशियली हालात को खराब करता है, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को बिगाड़ता है, मां को बीमार करता है, और कहीं दूध पानी का दान दे दिया तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल करता है। दूसरा, शुक्र और राहु का मेल 12वें स्थान पर बैठे हुए कहते अपना स्वास्थ्य, रुपया, पैसा और पत्नी के सुख तीनों का धुआं निकालेगा, यानी कि तेरी गृहस्थी के हालात को बिल्कुल हिला के रख देगा। और इसके अंदर अपने ही ऊपर इल्जाम लगना, ये कुछ ज्यादा बड़े होते हैं। फिर तीसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा योग तो बड़ा गजब का बैठा हुआ है। कहते हैं कि गरीब के घर विष्णु भगवान पधारे, कहने का मतलब 10वें घर का मंगल, यानी कि सारी जिंदगी काम ही काम देगा। लेकिन जब तक ये शुक्र खराब है, जब तक ये चंद्रमा खराब है बेटा, तुम इस काम का सुख ले कहां से लोगे? समृद्धि आएगी कहां से? गृहस्थी चलेगी कहां से? चलो, अगर एक पल के लिए गृहस्थी भी चल पड़ी तो तुम्हारी फिजिक कैसे इस काबिल बन पाएगी कि तुम अपनी गृहस्थी के सुख और पैसे के सुख को भोग पाओ? ये नहीं हो पाएगा जब तक इस चंद्र ग्रहण और शुक्र राहु के मेल को खत्म नहीं करना। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाना है, और दूध पानी का दान तुमने कभी नहीं करना। यह काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला होता है, यह मंदिर में रख के आओ, और अपनी पत्नी को कहो कि 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय वो वीरान जमीन के अंदर दबाए। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो पति पत्नी के निजी सुख खराब होने ही होने हैं। ये चीज। फिर चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने सोने वाले बिस्तर के पास में रखो, और चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसे अपनी जेब में रखो। और अगर तुम्हारे घर की छत तुम्हारे पास है, अगर फ्लैट छत है तो उसके ऊपर लाल रंग की टाइलें लगवाओ, और अगर वो जो झोपड़ी नुमा जो घर बनता है, अगर वैसी कोई छत है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लाल रंग की छत तुम वैसे ही तैयार कर सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है बेटा। फिर इसके बाद में चंद्र ग्रहण को दूर करना, यानी कि हर रोज जब भी घर से निकलो तो 3 केले दान करने या तुमने चाहे कुछ भी हो जाए, और हर मंगलवार को मिठाई का दान करना। जब तक तुम बेटा ये वाले उपाय कर नहीं लेते, फाइनेंशियली हो, सेहत हो, गृहस्थी हो, तीनों हिस्सों में तुम्हारी दिक्कत है, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी तुम्हें शायद इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि कर्म स्थान पे मंगल बैठे हैं, दे रहे हैं, लेकिन ये कभी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि बाकी के ग्रह चाहते नहीं कि तुम सुखी रहो। तो ये उपायों के बाद ही तुम्हें इन सब चीजों का सुख मिल पाएगा, तब जिंदगी अच्छी चलेगी। खुश रहना। गुरुजी, अब शो खत्म होने को है, और हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे, धनवान कैसे हो, या फिर योग अगर ऐसे हैं कुंडली में तो किस तरह से इसे पहचाने, तो इसे लेकर कोई गुरु मंत्र दीजिए। बेटा, आज बात करी धनवान होने की, पैसे की, नौकर चाकरों की, सुख समृद्धि की, तो ये देते कौन है? चंद्र और शनि। और चंद्र और शनि को वैसे ही अच्छा रखने के लिए सबसे उत्तम क्या है? आज गुरु मंत्र में यही दूंगा। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान सत्कार करें, उनके झुके पांव हाथ लगाएं, उनकी जरूरतों को पूरा करें। अगर वो नहीं है आपके पास तो विधवा आश्रम में जाकर के उनको कुछ ना कुछ दे करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लाते रहे। बुजुर्गों के आश्रम में जाकर के उनको कुछ ना कुछ दे करके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लाते रहे, चंद्रमा अच्छा होगा। और शनि
उदारता से चलता है, परोपकार से चलता है, गरीबों पे दया खाने से चलता है। जरूरतमंदों की जरूरत जब आप पूरी करते हैं और वो जो सामने से दुआ आती है, उस दुआ में शनि अच्छे वाले स्वयं चल करके आपके भाग्य में आते हैं और वो भाग्य में आकर के आपके भाग्य को अच्छा बनाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो यानी कि परोपकारी होना, अच्छा होना, दूसरों की जरूरत के वक्त में मदद करना शनि को अच्छा करेगा और संस्कारों को निभा के अपने वो बुजुर्ग, अपने घर के या समाज के जो हम पे डिपेंडेंट है, उनकी मदद करके उनका आशीर्वाद लेना, ये चंद्रमा को अच्छा करेगा। तो ये 2 कर्म आज के बाद शुरू करो। भविष्य के अंदर ये चंद्र और शनि आपको मालामाल जरूर करेंगे, आपकी खुशियों को भरपूर करेंगे और सारे दुखों को आपकी जिंदगी से हर लेंगे। तो बेटा, परोपकार और ये कर्म जो झुकने का अपने बुजुर्गों के आगे, इससे बड़ा गुरु मंत्र मैं आपको आज इससे और ज्यादा बड़ा नहीं दे सकता। खुश रहना। तो आज का शो देखने के बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास टैलेंट की कमी है या फिर पैसा नहीं है, तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखें और जो उपाय आपको बताए हैं वो करते जाएं। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।